मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि इस ग्लोब पर, इसके बारे में हमने पढ़ाया भी था कि इस ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है, किस जगह पे भारत हमारा स्थित है। देखिए इसमें कुछ रेखाएं ऐसी खींची हुई जो मैंने कहा था ये अक्षांश रेखा होती है, और ऐसे जो रेखाएं खींची हुई होती हैं वो देशांतर रेखा होती है। तो आओ हम जाने कि इस पर जो है भारत कहाँ स्थित है। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि ये हमारा भारत का मैप है। इसमें हम जानते हैं कि ग्लोब पर जो सबसे बीच में रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और उसका जो माप होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है, वो 0 डिग्री की माप होती है। अब 0 डिग्री के ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में जब हम पहुंचते हैं 8:04 पे, तब भारत का सबसे लास्ट वाला बिंदु ये पड़ता है। यानी भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8:04 से प्रारंभ होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं और ये अंत में सबसे ऊपरी छोर जो होता है वो 37 डिग्री 6 मिनट का होता है, और इसके बाद दूसरे देश आना शुरू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8:04 से लेकर के उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। अब इसके बाद देखते हैं कुछ रेखाएं ग्लोब पर ऐसी खींची हुई होती हैं, उनमें भारत हमारा कहाँ स्थित है। तो हम जानते हैं कि सबसे इधर 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो ग्रीनिच रेखा कहलाती है, ग्रीनिच नामक स्थान से गुजरती है। तो जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर 68 डिग्री 60 मिनट वाली देशांतर रेखा होती है, वहीं से भारत का पश्चिमी छोर स्टार्ट होता है। यानी 68 डिग्री 60 मिनट की देशांतर रेखा से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते जाते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पर जब पहुंचते हैं तो वहीं से भारत की स्थिति समाप्त होती है। अंतिम छोर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पर होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के मध्य में एक डॉट डॉट करके रेखा खींची गई जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको भी बताया जाएगा कि वो कौन कौन से राज्य से गुजरती है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये बीचों बीच हमने एक रेखा खींची, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जिससे हम पूरे भारत के समय को निर्धारित करते हैं। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनिच रेखा होती है, और ये 82.5 डिग्री देशांतर जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे हम इससे अपने भारत का समय निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं, क्योंकि स्थिति के बारे में अगर जानकारी रखना है तो उसके पड़ोसियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि इधर जो है वो पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, इधर थोड़े हिस्से में आपका अफगानिस्तान का हिस्सा पड़ जाता है, ये आपका चाइना है, और ये आपका नेपाल है, ये भूटान का हिस्सा है, ये आपका बांग्लादेश है, और इसके बाद यहाँ पे जो है नीचे जो है श्रीलंका पाया जाता है बच्चों, इस तरह से। और ये इसमें पानी भरा होता है, ये क्षेत्र पानी का होता है, ये क्षेत्र पानी का होता है, ये जलीय भाग होता है, और जलीय भाग होने की स्थिति में बच्चों ये 3 ओर के जल से घिरा होता है। इधर होता है बंगाल की खाड़ी का जल, इधर नीचे हिंद महासागर होता है, और इधर अरब सागर का जल होता है। इसीलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, इसको प्रायद्वीपीय संज्ञा भी दी गई है। अब शेष वीडियो अगले भाग में बताया जाएगा बच्चों। धन्यवाद।